जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग क्लास 10th का ये सोशल साइंस से देखते हैं। इकोनॉमिक्स से ये पहला अध्याय है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इससे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो आपका एक पार्ट लगभग क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे तो आपको सभी प्रश्न इंक्लूड है इसी एक ही वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग एक एक पार्ट करके सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड होगा, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए और जुड़िए इस चैनल से। जो नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और सभी जगह शेयर भी कीजिए और चैनल को स्ट्रॉन्ग करने में मदद कीजिए। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है। प्रश्न एक बार फिर से देखा जाए, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। क्वेश्चन नंबर 5, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, किससे संबंधित है। तो सभी वर्ग से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई है। इसका राइट आंसर होगा 2015 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। तो बीमा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न देखा जाए क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित, तो ऑप्शन नंबर सी, भारत की। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, डेबिट कार्ड संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ये एटीएम प्रणाली से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का बात किया जाए, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूमिगत जल जो है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है।
अगला प्रश्न की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 14, तो देखा जाए भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 15 मार्च 1950 ईस्वी में, जिसे अब भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया है? नीति आयोग बनाया गया। कौन सा आयोग? नीति आयोग। ठीक है, ये कट जाएगा एडिटिंग करने पर, तो आयोग यहाँ लिख देते हैं हम। नीति आयोग की स्थापना 2015 में। कब किया गया है? 2015 में। पीछे भी क्वेश्चन आया था अभी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, तो ये सबसे बेस्ट कृषि ही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है? ठीक है, कितना नंबर पर है? तो दूसरा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ये श्रीलंका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न का बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 18, तो निम्न को या निम्न में प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, नहीं सॉरी, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किसे? तो कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। और आप लोग जो भी बुक का अध्ययन करते हैं, बुक का मेन टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो आप लोग के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी आसान होंगे। आप लोग पढ़े होंगे, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह कथन किसका है ना? यह किसने कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्री कुजनेट। वेरी नाइस क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, ये भी आप लोग पढ़े हैं, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग, जितने भी इंडस्ट्रियल हो जाएंगे उद्योग, ये सब द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला प्रश्न भी आज ही अपने क्लास में हम पढ़ाए हैं, जो पढ़े हैं वो ध्यान दीजिएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो सभी को बताए थे, ये बार बार पूछा जाता है, चाहे किसी भी तरह का एग्जाम हो, तो वहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2007 से 12 में 11वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात किया जाए, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो रही है? मंद हो जाती है। क्या हो जाती है? धीरे पड़ गई है। जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगा तो हर चीज़ स्लो हो जाएगी। ठीक है, हर चीज़ क्या, आर्थिक विकास की बात किया जाए तो वो तो मंद हो ही जाएगी, क्योंकि सब चीज़ का खपत ज़्यादा होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 26 का बात किया जाए, तो एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है किसके द्वारा? प्राकृतिक संसाधन के द्वारा, भौतिक संसाधन के द्वारा, मानवीय संसाधनों से, इनमें से सभी संसाधनों से एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 27।
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1952 ईस्वी। 1952 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था कितना था? 1951 से 56 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है किस पर? लोक कल्याण पर। लोक कल्याण पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। बिहार एक राज्य है, तो आपको पता होना चाहिए कृषि प्रधान राज्य है। कैसा राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए, देखा जाए ऑप्शन, तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 34। ये भी क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, बुक का अध्ययन किए होंगे, तो आप लोग को मिला होगा ये प्रश्न। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या में वृद्धि होगा तो बिहार की आर्थिक जो है पिछड़ेगा, पीछे होगा। कृषि पर अत्यधिक जनभार, कृषि पर सब लोग ज़्यादा निर्भर करने लगेंगे तो वही दिक्कत है। बाढ़ एवं सुखाड़ का प्रकोप आने लगेगा, जीवन अस्त व्यस्त होने लगेगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है किसमें? प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर है अधिकांश जनसंख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? तो खाद्य फसल भी होता है और व्यावसायिक फसल भी होता है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र को। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, क्या हो जाएगा? यातायात एवं संचार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, क्या होता है?
तो ए नंबर जीविकोपार्जन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। तो ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र कृषि के अंतर्गत आता है, कृषि के अंतर्गत ही पशुपालन और मत्स्य पालन किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45 है सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता दर पर, स्वास्थ्य की स्थिति पर, इनमें से सभी की स्थिति पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो बार बार अभी आ रहा है क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र के को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1983 ईस्वी में। चलिए, और आज के क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। पाठ 1 से था ये सभी प्रश्न, इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र से। तो काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो बोर्ड के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए। आर्थिक समृद्धि का संबंध है, तो ये आपको दीर्घकाल से हो जाएगा। तो वीडियो आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।